बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे नेशनल सुपर 10 में। बिहार का क्षेत्रीय दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा है। मांझी की पार्टी के एनडीए में जुड़ने से विरोधियों के खिलाफ मोदी का कुनबा और भी मजबूत हो गया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में हिंसा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इससे पहले बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वर्धमान और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर चिट्ठी लिखी थी। पंजाबी सिंगर हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने जान से मारने की धमकी दी है, जो इस वक्त कनाडा में है। गोल्डी ने हनी सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा है। इसके बाद सिंगर ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में की है। मुंबई में कोरोना की लहर के दौरान हुए कोविड सेंटर घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जगहों पर छापेमारी की। जिन लोगों के घरों पर छापे पड़े उनमें से कुछ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी भी बताए जा रहे हैं। बीएमसी के कुछ बड़े अधिकारियों के घरों पर भी छापामार कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने एक आईएएस अधिकारी के घर भी मारा छापा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खड़गपुर स्टेशन एशिया के सबसे जटिल स्टेशन में से एक है। यहां का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एशिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है। कोच्चि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए कोच्चि में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स यानी आईएससी ध्रुव का उद्घाटन किया। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में कांस्टेबल की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनामी मोहम्मद अय्याज को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद अय्याज करीब 3 साल से फरार चल रहा था। हैदराबाद के एलबी नगर में बुधवार को एक फ्लाईओवर का स्लैब अचानक गिर गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए और इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कौशांबी जिले में फर्नीचर की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान के अंदर रखा लाखों के फर्नीचर के साथ साथ दुकान के सामने खड़ी 3 बाइक, 2 कार, 1 एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। बुरहानपुर के खकनार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 471 जोड़ों का विवाह किया गया। इस दौरान 462 हिंदू जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कराया गया, जबकि 9 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया। इस दौरान सांसद, विधायक, कलेक्टर सहित प्रशासनिक अफसर बाराती बनकर विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी रही। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर भारतीय परंपराओं में विश्वास न होने के आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के नशे में चूर होने के आरोप लगाए। पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके सहयोगी शाजापुर दौरे पर पहुंचे, जहां शुजालपुर के अकोदिया के मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और साथ ही कृषि उपज मंडी परिसर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। छिंदवाड़ा में विधायक और जनप्रतिनिधियों की जीत के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय दिया। बजरंगियों के मसले पर दिए बयान के बाद अब विरोध बढ़ने पर खंडवा सांसद ने यू टर्न लिया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई। यहां पर मोर्चरी में रखे शव के कान चूहे ने कुतर दिए। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने जब परिजन वहां पहुंचे तो कान से खून निकलता दिखा। और 50 साल की बीआर सिंह का निधन एक दुर्घटना में हुआ था और उनके परिजनों ने रात 7 बजे मोर्चरी में शव रखवाया था। और इसके बाद पूरा मामला सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मामले की जांच के आदेश दिए। चूहों के द्वारा शव कुतरे जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने प्रदेश में करप्शन के आरोप लगाए।
शारदा मठ द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती खंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने लव जिहाद, फिल्म आदि पुरुष, धर्मांतरण सहित कई विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने लव जिहाद को छिपा हुआ धर्म परिवर्तन बताया, तो वहीं फिल्म आदि पुरुष के मुद्दे पर सरकार की जिम्मेदारी तय की। इसके अलावा स्कूल्स में गणित विज्ञान की तरह ही धर्म का विषय भी पढ़ाए जाने की बात कही। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा कि शंकराचार्य और साधु संतों के बयान पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। वो समाज और देश हित में हमेशा समझाइश देते हैं, प्रहार भी करते हैं। जबकि कांग्रेस ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म की शुरुआत में बीजेपी नेता और मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया गया है, ऐसे में इनकी सहमति से फिल्म बनी है। और सीधी और इंदौर से एक दुर्घटना सामने आई, जहां पर सीधी में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। वहीं इंदौर में पति पत्नी ने जहर खा लिया, पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने के मामले में सभी 77 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जिला शिक्षा अधिकारी ए के पाठक की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। और अब बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सुपर 10 पर नजर डालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहां वो दुर्ग में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह पंडवानी गायिका उषा बारले से उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। रवि घोष को बस्तर की कमान सौंपी गई। वहीं अरुण सिसोदिया को संगठन और प्रशासन का प्रभार सौंपा गया है। बीजापुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया। यहां बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि जब बीजेपी नेता अपने घर से निकले तो नक्सलियों ने उन्हें घेर कर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने शव के पास पर्चा छोड़ा, फरार हुए। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश में सरकारी नौकरी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां हाथियों ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। ग्रामीण जंगल में लकड़ी लेने गया था, इसी दौरान हाथियों ने हमला कर दिया। गरियाबंद में 3 महिला ठगों का कारनामा सामने आया। यहां तीनों महिलाओं ने ग्रामीणों से ठगी की। शक होने पर 3 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सुकमा में आदि पुरुष फिल्म का विरोध जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया और सिनेमा हॉल में ताला जड़ दिया। इसके चलते शो को बंद करवाना पड़ा। बस्तर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी। वहीं नर्सेस की हड़ताल से जुड़ा समर्थन अब जूनियर डॉक्टर्स का मिल रहा है। कोंडागांव में पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने ओडिशा से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 15 बाइक बरामद की गई हैं। चोर गिरोह ने हीरापुर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दंतेवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर चलती बाइक पर पेड़ गिर गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवतियां इसमें घायल हुई बताई जा रही हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहला इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है। टीम ने हांगकांग में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश ए को 31 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। भारत की ऑफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल ने 4 विकेट लिए और पहली पारी में वृंदा दिनेश ने 36 और कनिका आहूजा ने 30 रन बनाए। आहूजा ने दूसरी पारी में 2 विकेट्स भी लिए और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अपने 2 लीग मैच की जगह बदलवाना चाहता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया। मांग खारिज करने का आधार यह है कि पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि वो वेन्यू क्यों बदलवाना चाहता है। दरअसल आईसीसी इवेंट्स में वेन्यू तभी बदले जाते हैं जब सुरक्षा का मुद्दा हो।
जैसे 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान का मैच था, लेकिन भारत सरकार की ओर से कड़े सुरक्षा आश्वासन के अभाव में मैच को कोलकाता ट्रांसफर किया गया। लेकिन पीसीबी की आंतरिक नोट में सुरक्षा खतरे का कोई जिक्र नहीं था। बल्लेबाज विराट कोहली को मंगलवार को टेस्ट डेब्यू किए हुए 12 साल हो गए। 20 जून 2011 को विराट कोहली ने किंगस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। विराट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पल को सेलिब्रेट किया। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग 2023 का 7वां मुकाबला ईगल नासिक टाइटंस और पुणेरी बप्पा के बीच खेला गया और इस मैच में ईगल नासिक टाइटंस के ऑलराउंडर अर्शिन कुलकर्णी ने 46 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो एमपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक है। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट टॉप पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट की पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में 46 रन बनाने के चलते उन्हें 5 स्थान का फायदा हुआ। वहीं टॉप 3 रैंकिंग पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के मार्सन लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की रैंकिंग में गिरावट आई है। टेस्ट क्रिकेट के टॉप 10 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 2 ही बदलाव हुए। जो रूट एक स्थान ऊपर चलकर 8वें पायदान पर आ गए, वहीं मिचेल स्टार्क 8वें से 9वें नंबर पर पहुंच गए और इस लिस्ट में टॉप 4 खिलाड़ियों में 3 पोजीशन भारतीय खिलाड़ियों के नाम। पहले पर रविंद्र जडेजा, दूसरे पर आर अश्विन और चौथे पर अक्षर पटेल हैं। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट के कारण ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों के पूरे 22 खिलाड़ियों पर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दोनों टीमों के 2-2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स काटे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फाइन को स्वीकार किया है। वनडे वर्ल्ड कप की क्वालिफायर में ओमान ने बड़ा उलटफेर करते हुए आयरलैंड को 5 विकेट से हराया। आयरलैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीम्स को हरा चुकी है। वहीं एक अन्य मुकाबले में श्रीलंका ने यूएई को 175 रनों से हराया। एशियाई खेलों के लिए भारतीय कुश्ती टीम के नाम भेजने के लिए 15 जुलाई की समय सीमा और बढ़ाने के भारतीय ओलंपिक संघ के अनुरोध को ठुकराया जा सकता है। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसा हुआ तो बिना तैयारी के उन्हें ट्रायल देने होंगे, क्योंकि लंबे समय तक चले प्रदर्शन के कारण उन्होंने अभ्यास नहीं किया है। और अब बढ़ते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 में। यूएन के हेडक्वार्टर में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। दुनिया में पहली बार एक साथ 135 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया। इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी माइकल एम्प्रिक ने यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी रविवार दोपहर से लापता है। रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी में कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार सुबह तक सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री होटल लाटे न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने टेस्ला के को-फाउंडर और ट्विटर के ऑनर एलन मस्क समेत नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स ऐसी 24 हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान एलन मस्क ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत में 26/11 हमले में वांटेड लश्कर के आतंकी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया, जिसमें वो मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को निर्देश देता हुआ सुना जा सकता है। ग्रीस के पास 14 जून को नाव डूबने की घटना में पाकिस्तान के 300 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दुख जताते हुए कहा कि मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने आशंकाएं जताई है कि 2100 यानी 2100 तक आने वाले हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघल कर खत्म हो जाएंगे और इससे हिमालय के नीचे वाले भूभागों में रहने वाले 8 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत और बाढ़ का खतरा होगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी मां के हाथ की बनी बर्फी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाकया 1 महीने पहले का है, जब जेलेंस्की ने लंदन में सुनक से मुलाकात की थी। ये वीडियो खुद ऋषि सुनक ने इंस्टा पर शेयर किया है। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होली समारोह मनाने और खेलने पर रोक लगा दी है। शिक्षा आयोग ने यह आदेश 12 जून की एक घटना के बाद दिया, जब कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाई और इसके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर डाल दिए। और अब बॉलीवुड सुपर 10। फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सिंगर के मुताबिक उन्हें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह ने इस बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शिकायत देते हुए प्रोटेक्शन की मांग की। बता दें कि गोल्डी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य आरोपी भी है और इस वक्त कनाडा में है। साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बने हैं। 20 जून को उनके घर बेटी का जन्म हुआ। अस्पताल के बुलेटिन के जरिए इस खबर की जानकारी दी गई है। रिलीज के बाद से ही फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स विवादों में हैं और इस बीच रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका ने सीता के गेटअप में तैयार होकर एक वीडियो शेयर किया। चर्चित वीडियो में एक्ट्रेस अपनी 36 साल पुरानी साड़ी पहने हुए हैं, जो उन्होंने रामायण की शूटिंग के दौरान पहनी थी। विवाद के बीच सोशल मीडिया पर दीपिका का यह वीडियो काफी चर्चा में है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म टीकू वेट्स शेरू है और फिल्म के ट्रेलर में 49 साल के नवाज अपनी 21 वर्षीय को एक्ट्रेस अवनीत कौर को किस करते हुए नजर आए। इसके बाद से उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। अब इस सीन पर अपना बचाव करते हुए नवाज ने एक बयान दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि यंग जनरेशन में अब रोमांस नहीं बचा है, वो नल्ली हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी डेब्यू हॉलीवुड मूवी आर्ट ऑफ स्टोन को लेकर लोगों के बीच चर्चा में है और आलिया भट्ट की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस बीच आलिया भट्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो उनके फैंस को काफी पसंद आ रही। दरअसल आलिया भट्ट नेटफ्लिक्स के टूडूम इवेंट में शामिल होने के लिए ब्राजील गई हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष को बैन करने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है, ऐसे में इस मामले पर जल्द सुनवाई का अब कोई मतलब है नहीं। ससुराल सिमर का एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और एक्टर शोएब इब्राहिम बच्चे के पेरेंट्स बने हैं। दीपिका ने 21 जून को एक बेबी बॉय को जन्म दिया और इस बात की जानकारी खुद शोएब और दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दी। फिल्म आदिपुरुष में भगवान हनुमान के मुंह से जलेगी भी तेरे बाप की जैसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे। मेकर्स ने फिल्म के वो संवाद बदल दिए हैं। इन्हें लेकर फिल्म रिलीज के बाद से ही लगातार विवाद हो रहे थे। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।